नमस्कार, विज़न टाइम्स न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की खबर पर। किसान न्याय योजना के तहत दीपावली पूर्व तीसरे किस्त की राशि 17 अक्टूबर को जारी होने के संबंध में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष और विधायकों ने राजनांदगांव शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता ली और बताया कि 18 तारीख को किसान सेवा सप्ताह के तहत आयोजन किया जाएगा। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार किसानों की योजनाओं पर, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से नवंबर 2022 से जो नई खरीदी होगी वो 2640 रुपये में खरीदी की जाने वाली है, 2640 और 2660। तो देश में अभी भी नया रेट आने के बाद भी हमारी सरकार, आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार, देश की प्रथम सरकार होगी जो 2640 रुपये में धान की खरीदी करेगी। अभी तक किसान न्याय योजना की जो 4 किस्तों में राशि आ रही है, वो राशि, पहली किस्त की राशि लगभग हमारी जून महीने में आती है, दूसरी किस्त की राशि 20 अगस्त को आती है और तीसरी किस्त की राशि छत्तीसगढ़ के अवतरण दिवस 1 नवंबर को आती थी। किंतु इस बार 24 तारीख को दीपावली है। इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ के यशस्वी, बिना किसी निवेदन, बिना किसी आवेदन के किसानों की समस्याओं को, किसानों के दुख को देखते हुए उसे 17 अक्टूबर को किसानों के, आइए विवेक भाई, 17 अक्टूबर को किसानों के खाते में पैसा डालने का एक बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय उन्होंने लिया है। तो 17 अक्टूबर को इस देश की ये पहली सरकार जो किसानों को दीपावली मनाने के लिए भी पैसा दे रही है। इस परिप्रेक्ष्य में जहां एक और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री जी किसानों को दिवाली मनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, तो जिला सहकारी बैंक और हम सब कांग्रेस परिवार के हमारे माननीय विधायक और सभी लोगों ने ये तय किया है कि हम सब मिल करके किसानों का स्वागत और किसानों के अभिनंदन करके किसान सेवा सप्ताह के रूप में हम लोग इसको मनाने जा रहे हैं। और सब लगा करके हमारे माननीय विधायकगण, माननीय संगठन के लोग, निगम आयोग मंडल के सभी अध्यक्षगण और सभी कांग्रेस के लोग 18 तारीख से बैंकों में जा करके किसानों का हम स्वागत करेंगे, किसानों का अभिनंदन करेंगे और उनके बैठने की और चाय और किसान भाइयों के स्वागत के लिए माननीय विधायकगण 18 तारीख को बैंकों में अपनी सेवाएं देंगे, संगठन के लोग अपनी सेवाएं देंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग किसान सेवा सप्ताह का जो आयोजन हो रहा है उसको लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि सभी बैंकों में हम लोग जो दीपावली मिलन के लिए सरकार पैसा दे रही है, किसान बड़ी संख्या में आएंगे, उनके स्वागत, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमारी जिला सहकारी बैंक की तरफ से हम आयोजन किसानों को सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। और हमने माननीय विधायकों और संगठन के लोगों से निवेदन किया था कि आप सब मिल करके हम किसानों का स्वागत करें, तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है। इससे संबंधित ये मुख्य थीम है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब यदि आपकी तरफ से कुछ बात हो तो हमारे माननीय विधायकगण, संगठन के लोग, जो आपका प्रश्न होगा, और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हम लोग विषयांतर होकर चर्चा ना करें। बहुत बड़े विषय को लेकर हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, मुख्य जवाब हो फिर हम लोग करें। आदरणीय मंडल, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज जिला सहकारी बैंक के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसमें आप सभी का स्वागत है। और जो हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों के हित में लगातार निर्णय ले रहे हैं, उनके हितों का हमेशा ध्यान रख रहे हैं, तो उसको प्रचार प्रसार करने के लिए आप लोग भी गुणेश्वर बघेल जी, आप सभी पत्रकार साथियों का मैं हृदय से आभार करता हूं। मंच में बैठे सभी हमारे सम्मानीय अतिथिगण, नवाज भैया ने एक बहुत अच्छी
प्रस्ताव। आपको याद होगा कि जब बीजेपी की सरकार थी उस समय जब बोनस वो लोग बांटते थे तो बड़े बड़े होर्डिंग और बड़े बड़े पैसे खर्चा करके वो लोग बोनस तिहार के रूप में मनाते थे और सब किसानों को एक जगह इकट्ठा करके सरकारी पैसे का दुरुपयोग वो लोग करते थे। लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ की हितैषी सरकार, भैया भूपेश बघेल जी की सरकार, किसान के बेटा को इस बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और हम लोगों को ये निर्देश हुआ भैया नवाज खान की, जो किसान जिनको भूपेश भैया जी 17 तारीख को पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, 18, 19, 20 जो उस सप्ताह रहेगा, उस सप्ताह में हम लोग सब लोग जाके हमारे किसानों का सम्मान करेंगे, उनको चाय पानी पिला के उनको सम्मान देने का काम करेंगे। धन्यवाद। आदरणीय श्रीमती छन्नी साहू। किसान एक सपना देखे थे कि किसानों का कर्जा माफ भी हो, किसानों का उपज का कीमत सही दाम मिले। बहुत बढ़ चढ़कर पूरे प्रदेश की जनता संघर्ष किए। संघर्ष करने के बाद पूर्व की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, वो कभी किसानों का दुख तकलीफ कभी सुने नहीं और चप्पल बांटने का काम, मोबाइल बांटने का काम, फावड़ा बांटने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किए। लेकिन मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारे मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने पूरे प्रदेश के किसानों के जेब में पैसा डालने का काम किए हैं और वो किसान अपने इच्छा से अपने खेती करने के लिए फावड़ा भी ले सकता है, अपने इच्छा से मोबाइल भी खरीद सकता है और अपने इच्छा से जितने भी पूर्ववर्ती के सरकार ने बांटे वो अपने इच्छा से उस पैसा से वो अपने खरीदी कर सकता है। और आज पूरा किसान सक्षम हुआ और किसान सक्षम हुआ तो पूरे प्रदेश के जितने भी कोई भी दुकान वाले हो, कोई भी व्यापारी हो, व्यापारी भी सक्षम हुआ। तो ये मंशा हमारे प्रदेश की मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी का था, जो आज पूरे किसान सक्षम हुआ और किसान आज खुशहाली मना रहे हैं, जिसमें हमारे तीसरा किस्त अभी 17 तारीख को दीपावली का त्यौहार है, जिसमें तीसरा किस्त मिलेंगे। उनमें हमारे विधायकगण, हमारे कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता हर बैंक में जाके सभी किसानों का स्वागत करेंगे। ये निर्णय हमारे अध्यक्ष एवं हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाला गया है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। श्रीमती यशोदा वर्मा जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ पे उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण, यहाँ पे उपस्थित हमारे पत्रकार भाई बंधुगण और यहाँ पे उपस्थित हमारे कार्यकर्ता, आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया है और ये हमारे किसान भाइयों के लिए स्वागत के लिए है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी जो हमारे किसानों के खाते में जो कल 17 अक्टूबर को जो राशि डाल रहे हैं, उसके लिए बहुत ही सराहनीय काम है। और हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि हमारे किसानों के आर्थिक स्थिति को मजबूत किए हैं, हमारे जन्मभूमि किसान मजदूर हैं उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत किए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहुत खुश है और बहुत अच्छा है। और हम लोग सारे विधायक लोग जो जिला सरकारी बैंक भैया नवाज खान जी और हमारे कांग्रेस कमेटी के संगठन के द्वारा जो बैंकों में हमारे किसान भाइयों को जो स्वागत के लिए किया है, उसमें हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और हम सब मिलकर हमारे किसान भाइयों को स्वागत करेंगे। श्रीमती हेमा देशमुख। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सभी साथियों को मेरा नमस्कार। यहाँ पे उपस्थित हमारे सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष आदरणीय नवाज खान जी, हमारे विधायक साथीगण और सभी जो बैठे हैं उनको भी मैं अभिवादन करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप सबको यहाँ पे उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर अभी जो हमारी चौथी किस्त जारी हो रही है, उसकी लगभग तीसरी किस्त जारी हो रही है, अगर दिवाली के समय लोग राम के नाम पे वोट तो मांगते हैं, लेकिन दिवाली मनाने के लिए किसानों के लिए नहीं सोचते हैं। पहले हमारे मुख्यमंत्री हैं जो राम को मानते हैं, उसके साथ ही किसानों के लिए दिवाली मनाने के लिए पैसे की राशि सुनिश्चित की। करीब 2 लाख
11,648 किसान लाभान्वित हो रहे हैं और 156 करोड़ 65 लाख की राशि हस्तांतरित हो रही है। ये राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत राशि हस्तांतरित हो रही है। इसके अलावा हमारे जो गोधन न्याय योजना से जुड़े हुए हैं, हमारी महिला स्वयं सहायता समूह के करीब 606 करोड़ 28 लाख 19 हजार की राशि हस्तांतरित हो रही है। साथ ही गोठान समिति को 10 करोड़ 23 लाख हो रही है और गोबर विक्रेताओं को 1500 करोड़ 96 लाख की राशि हो रही है। इतनी बड़ी राशि हस्तांतरित अगर कोई कर रहा है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। मुझे लगता है ये तो 2,11,648 हमारे किसान सिर्फ राजीव गांधी न्याय योजना से लाभान्वित हो रहे। इसके साथ ही करीब लाख भर जो और है हमारे जो अन्य योजना से जुड़े हुए हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। तो जहां हमारे राजनांदगांव जिले में करीब संख्याओं का मेरे ख्याल से 1/4 हिस्सा जो गरीब तबका है वो लाभान्वित हो रहा है। तो इतने लोगों के लिए अगर हमारे मुख्यमंत्री सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है और उसको हम अगर अल्पों के लिए नहीं सोचा, लेकिन पहली बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री आया है जो सबके लिए सोच रहे हैं। तो मैं सर्वप्रथम तो अपने हमारे जो मुख्यमंत्री उनको साधुवाद धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ और आदरणीय नवाज खान जी जो कि सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं उनको भी बधाई देना चाहती हूँ कि आप जिस पद पर बैठे हैं सिर्फ राशि हस्तांतरित करने के लिए सहयोग नहीं कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री का, बल्कि सेवा सप्ताह के रूप में मनाकर हमारे किसानों को सम्मान दे रहे हैं। इसके लिए आप सबको बधाई के पात्र हैं और आप सबको धन्यवाद प्रेषित करते हैं। गणेश पाटिल जी। आदरणीय जिला सरकारी बैंक के अध्यक्ष भाई नवाज खान जी, सभी सम्मानित विधायक, उपस्थित सभी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। हमारे प्रदेश जो है वो भी कृषि प्रधान देश है और हमारे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है केवल और केवल खेती के ऊपर निर्भर है, किसान के ऊपर निर्भर है। इस बात को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी खुद किसान हैं, वो समझते हैं। जब तक से हम लोग किसान को मजबूत नहीं करेंगे, किसान की जो आर्थिक व्यवस्था है वो सुधरेगी नहीं, तब तक से हमारा जो ढांचा है, प्रदेश का ढांचा है, हम जो कल्पना करते हैं, विकास की कल्पना करते हैं, आर्थिक जो समस्या है उसकी कल्पना करते हैं, वो संभव नहीं है। इसलिए MSP जो रेट है वो तो केंद्र सरकार तय करती है। इस साल भी जो रेट है वो 2040 रुपया, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो इस समय 2640 रुपये में धान खरीदी थी। तो और ये पूरा देश में एक ऐसा प्रदेश है वो दूसरे प्रदेश में कहीं नहीं है। तो ये व्यवस्था आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लागू की है और समय समय पर ये तो पहले वहाँ बोल दिए थे, केंद्र सरकार ने कह दिए थे कि हम जो समर्थन मूल्य है उससे 1 पैसा यदि ऊपर बढ़ा के देते हैं तो बोनस देते हैं तो हम आपकी धान या आपकी चावल नहीं खरीदेंगे। लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी ये रास्ता निकाला, राजीव गांधी न्याय योजना लागू करके ये रास्ता निकाला और समय समय पर जब किसानों को जो आवश्यकता है, समय में जो आवश्यकता है, चाहे वो बोनी के समय हो, चाहे त्यौहार के समय हो, चाहे जो नए राज्य 1 नवंबर से जो बनेगी उसमें हो, तो ये समय समय पर जब किसानों की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, तब आदरणीय भूपेश बघेल जी पैसा उपलब्ध करा रहे हैं। यदि एक साथ इसी पैसे दे देते तो कोई भी हो, मानव प्रवृत्ति है, पैसा यदि आ जाता है तो तत्काल खर्च भी हो जाता है। तो और समय में किसानों को किसी के पास कर्ज लेना ना पड़े, इसलिए आदरणीय भूपेश बघेल की ये व्यवस्था की है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल की सरकार जो है वो बधाई के पात्र है। और यहाँ जिला स्तर पर नवाज भाई ने जो व्यवस्था की है, अभी किसानों का जो सम्मान करना है, वहाँ के जो निर्देश है, प्रदेश शासन की जो व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे किसान को सम्मान करना भी है और उनको पैसा तो कल 17 तारीख को मिल ही जाएगा। तो
तो निश्चित रूप से इससे हमारे किसानों को फायदा होगा। और मैं हमारे केंद्रीय सरकारी बैंक में जितने भी चाहे कर्मचारी हो, चपरासी भी हो, उनका सबका सहयोग रहता है। तो अधिकारी से, अध्यक्ष जी से सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और छत्तीसगढ़ सरकार को, यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फिर से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। श्री कृष्ण धन्यवाद। कार्यक्रम यहाँ पर बैठे हैं तो मैं कोशिश करूँ अपन छत्तीसगढ़ी में उठाए बस। आज राज इंपीरियल के इस हाल में केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे कांग्रेस के सभी साथी मन और प्रदेश और देश के चौथा स्तंभ मन, साथियों, आप वाला मैं कुछ चीज़ याद दिलाता हूँ। 2018 के चुनाव में यही हाल है जहाँ पर कांग्रेस के घोषणा पत्र है घोषित हुई और जो जो वायदा कांग्रेस है उस समय में करे गई ओकर 80% कम से कम, अभी 1 साल बचे हैं बाकी पूरा हो जाए, 80% घोषणा है हमारे कांग्रेस के सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है 80% लाभ पूरा करें। साथियों, आप अभी हमारे कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष जी बताई सर कि काली राजीव गांधी न्यास योजना में एक आखिरी किस्त किसान मन दे जाते है और तीसरा किस्त और 18 तारीख से 1 हफ्ता तक किसान सेवा सप्ताह मनाए बाद ये कार्यक्रम आज आयोजित करे हैं। और मैं आप मन बता दूँ परम दिन मंगलवार के पुख नक्षत्र भी हुए, यानी 17 तारीख काली मिली न्याय योजना के तीसरा किस्त और बढ़िया मुहूर्त में पुख नक्षत्र में हम मन कांग्रेस के जो सिपाही मन है किसान मन के सम्मान काबर कि पूरा हमारे छत्तीसगढ़ किसानी के भरोसा में हमें किसान ला यदि पैसा मिलते कोई भी ढंग से सरकार वाला देते तो ओकर पूरा अर्थव्यवस्था हमारे पूरे प्रदेश में बढ़ते। तो मैं यही एक बात कहूँ कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है जो योजना लाए हैं और ओला हमारे नवाज भाई जो आज क्रियान्वित करना चाहते हैं, मैं सब मन ला बधाई देता हूँ और आप मन के भी सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ये जो टेंट पंडाल लग जाएगा और लगभग परसों जब किसान आना शुरू करेंगे तो हमने प्रथम दिन तय किया है कि सम्मानीय विधायकगण अपने अपने क्षेत्र के मुख्यालयों में विधायकगण पहले दिन रहेंगे और अन्य बैंकों में हमारे जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के अध्यक्ष और भी जो कांग्रेस की जनप्रतिनिधि है वो लोग भी सब रहेंगे और लगातार ये कार्यक्रम हमारे 1 सप्ताह तक जब तक बैंक टाइम चलेगा दिवाली के पहले तक तब तक ये पूरा हमारा पखवाड़ा चलेगा। अब अंतिम वक्ता के रूप में आदरणीय पदम कोठारी जी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी से आग्रह करूंगा कि वो भी विचार व्यक्त करें। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भाई नवाज खान जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे राजनांदगांव जिले के सभी जुझारू विधायक साथी, हमारे जिले के वरिष्ठतम नेता सम्मानित पटिया जी, राजनांदगांव की प्रथम नागरिक सम्मानित जी और राजनांदगांव जिले के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि और कांग्रेस संगठन के सभी पदाधिकारी, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 17 तारीख को किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त की राशि का आवंटन होना है। आप लोग इससे भी विदित हैं कि 2008 से 13 के बीच जो 270 रुपये की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उस राशि का उसने सिर्फ 3 साल वितरण किया। और ये भी बताना चाहता हूँ क्योंकि हम लोगों को स्मरण रखना चाहिए कि जो 270 रुपये उन्होंने 3 साल दिया उसमें 50 रुपये केंद्र सरकार का, मनमोहन सिंह जी की सरकार का समाहित था। 13 से 18 के बीच 300 रुपये कुंटल की उन्होंने घोषणा की थी, उसको भी उन्होंने 3 साल दे के 2 साल का लंबित कर दिया भुगतान। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुखिया भूपेश बघेल जी जो कि लगातार निरंतर सर्व समाज, सर्व लोगों के साथ में किसानों के हित में लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, किसानों के हित की बात करना बहुत आसान है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। किसानों की आय को दुगना करने की बात उन्होंने कही, मगर उन्होंने वो कार्य नहीं किया। और हमारे छत्तीसगढ़ के स्वप्नदृष्ट मुखिया भूपेश बघेल जी ने किसानों के हित का कार्य किया है।
राजनांदगांव जिले के 2,11,648 किसानों को जब 156 करोड़ 65 लाख की राशि का भुगतान होगा तो उसमें सिर्फ किसानों का हित नहीं होगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब किसानों के चेहरे में मुस्कान आती है और उसके जेब में पैसा आता है तो वो पैसा हमारे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उन सब के जेब में वो पैसा जाता है। जब 156 करोड़ 65 लाख रुपया जिले में आएगा तो निश्चित हमारे व्यापारियों के भी और मजदूरों के भी सबके चेहरे में मुस्कान आएगी और उसका अंश उन लोगों के पास भी पहुंचेगा। मैं हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि लगातार आपने किसान न्याय योजना की राशि का बिना कोई गैप के लगातार पिछले 4 साल से आवंटन उसका हो रहा है। उसके लिए निश्चित हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया साधुवाद के पात्र है। जैसा कि कांग्रेस संगठन द्वारा और हमारे जिला सहकारी बैंक के द्वारा नवाज भाई के द्वारा जैसा कि ये तय किया गया है कि किसान सेवा सप्ताह जब किसानों के खाते में राशि आएगी तो बैंक में जाके हम लोग सब उनका वहाँ पे स्वागत करेंगे। चाय पानी के साथ में उनको कोई समस्या दिक्कत आएगी तो जिला कांग्रेस कमेटी के भी जिला सहकारी बैंक के साथ साथ जिला कांग्रेस कमेटी के भी सभी पदाधिकारी वहाँ पे मौजूद रहेंगे और उनके सम्मान करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ये जो राजीव गांधी न्याय योजना की तीसरी किस्त की राशि आ रही है न केवल किसानों के खाते में आएगी बल्कि भूमिहीन मजदूर लोगों के भी खाते में आएगी। मतलब आप ये सोचिए कि ये सरकार किसान, मजदूर, गौपालक सभी के लिए दिवाली मनाने के लिए 156 करोड़ की राशि दे रही है, जो बहुत बड़ी बात है। एक जिले में हर तिमाही 156 करोड़ रुपए की राशि आना और अल्टीमेटली जब ये हमारे जिले में 156 करोड़ रुपया आएगा तो ये पूरा मार्केट में वापस आएगा, जैसे कि आदरणीय पदम कोठारी जी ने बताया। निश्चित रूप से किसानों के चेहरे पे मुस्कान आती है तो व्यापार अपने आप बढ़ता है। अब इस संबंध में अगर हमारे साथियों का कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो बताएं। सुझाव का भी स्वागत है। और आप नहीं मनाया आने वाले 1 वर्ष तक जो विधानसभा के चुनाव हैं फिर किसानों को साधने के लिए काम तो नहीं करेगी किसान? नहीं, एकदम अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। मैं आपके सवाल का स्वागत करता हूँ। अभी तक जब भी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त की राशि आ रही थी, आपने देखा होगा कि पिछले बार 3 या 4 नवंबर को दीपावली थी, 1 तारीख को पैसा आया था। मतलब किसानों ने 2 तारीख से पैसा निकालना चालू किया तो समय इतना नहीं बचा कि एक दिन में हम किसान सेवा सप्ताह मनाते। दूसरा, ये अक्टूबर का महीना है, महात्मा गांधी जी का पूरा अक्टूबर हम लोग महात्मा गांधी जी को समर्पित करते हैं। 15 दिन महात्मा गांधी जी के कार्यक्रम चलते रहते हैं 2 अक्टूबर के कारण। तो जो किसान सेवा सप्ताह का जो आयोजन है वो महात्मा गांधी जी के सेवा पखवाड़े, उनकी सेवा से हम लोग प्रेरित होकर के ये अक्टूबर में। अच्छा, इसके पहले भाई ये जो राशि आ रही है 1 नवंबर को आती थी और ये दिवाली मनाने के लिए राशि आ रही है। तो दिवाली में किसान आम तौर पे जब पैसा आता है तो लोग अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकालते हैं। अभी तो हर किसी को जरूरत है क्योंकि किसान की फसल खड़ी है, किसान के हाथ खाली है। तो मूलतः आदरणीय मुख्यमंत्री जो पैसा भेज रहे हैं ये किसानों, मजदूरों और महिलाओं के हित में भेज रहे हैं। इसलिए भीड़ ज्यादा रहेगी तो उसको व्यवस्थित करके उनको स्वागत करके करने के लिए आयोजन किया जा रहा है। थैंक यू। और कृषि का रकबा आखिर क्यों घट रहा है, क्या वजह है जो कृषि का रकबा घट रहा है? नहीं, शायद आपकी जानकारी थोड़ी सी मैं ठीक कर दूं। आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये जानकारी हमको होना चाहिए कि देखिए 2021-22 में धान खरीदी हुई है 82.51 लाख क्विंटल राजनांदगांव जिले में, ठीक है। और इस वर्ष 2022-23 में जो टारगेट है वो 92.62 लाख, मतलब लगभग 10 लाख क्विंटल इस साल ज्यादा खरीदी होगी। तो आप बताइए बढ़ रहा है कि घट रहा है? निश्चित रूप से हर साल धान का रकबा बढ़ रहा है। जितनी लोग सोयाबीन की खेती भी कर रहे थे या
पड़ती जमीनें भी थी उनको भी लोग आज गांव-गांव में खेत बना करके वहां धान बोने का काम चल रहा है। इस बार तो रिकॉर्ड उत्पादन भी है और बड़ी संख्या में इस बार पंजीयन ही बड़ी संख्या में किसानों ने करवाया है। एक साल में 10 लाख क्विंटल की बढ़ोतरी बहुत बड़ी बात है। 10 लाख क्विंटल इस साल ज्यादा धान की खरीदी होगी। नवाज जी, ये किसान न्याय योजना जो है निश्चित रूप से किसानों को लाभान्वित करने की ही है, लेकिन जो है धान खरीदी जो होती है तो हर साल समितियों में कमी रहती है और जो तौलैया है वो वजन में कम ज़्यादा करते हैं, कम कटौती करते हैं, इससे जो है किसानों को नुकसान होता है। तो इस साल जो है इन सब चीज़ों को रोकने के लिए शासन क्या व्यवस्था है? एकदम आपका सवाल बहुत सटीक सवाल है। बारदाना संकट पे हम सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि बारदाना संकट आखिर किसकी देन है। कोई भी राज्य सरकार बारदाना का उत्पादन नहीं करती, हम केवल पैसा भेजने का काम करते हैं। बारदाना सप्लाई का काम केंद्रीय जूट कमिश्नर जो कलकत्ता में बैठता है, पूरे देश में बारदाना की सप्लाई सेंट्रल एजेंसी करती है। राज्य सरकार केवल बारदाना खरीदने का काम करती है और पिछले 2 सालों से केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ के साथ जैसे खाद के मामले में सौतेला व्यवहार कर रही है, उसी तरह का सौतेला व्यवहार हमारे साथ बारदाने के मामले में भी हो रहा है। इसीलिए छत्तीसगढ़ की सरकार जो किसान बारदाना लेकर के आ रहे हैं उनके खाते में हम 25 रुपया पर बारदाना देने का काम सरकार कर रही है, जो किसान बारदाना लेके आते हैं उसके लिए। तो ये क्लियर है कि बारदाना संकट केंद्र की देन। दूसरा, यदि कोई किसान बारदाना लेकर के आता है तो उन बारदानों के पैसा देने का काम राज्य सरकार कर रही है। उनके खातों में जितना बारदाना वो लेकर के आते हैं उनके खातों में 25 रुपए के हिसाब से वो पैसा चला जाता है। दूसरी बात ये जो अव्यवस्था की बात है, तो आप बहुत सही प्रश्न उठा रहे हैं। 2018 के पहले बहुत अव्यवस्था होती थी। उसका कारण यह था कि बड़ी बड़ी सोसाइटियां थी, 80-80 गांव की, 50-50 गांव की सोसाइटियां थी। ये बहुत ही हमारे सम्मानित विधायकगण और सब जनप्रतिनिधि बैठे हैं। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि 2018 में के पूर्व इस जिले में एक भी सोसाइटी नहीं बनी थी। किसानों के मांग के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद, आदरणीय भूपेश बघेल जी के बनने के बाद राजनांदगांव जिले में 43 नई सोसाइटियों का गठन किया गया है। न केवल 43 नई सोसाइटियों का गठन किया गया है, वहां पर 25-25 लाख रुपए के गोडाउन भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों की सुविधा, खाद, बीज को देखते हुए उन्होंने किया है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, पूरे 15 साल में प्रदेश में इस जिले में एक भी सोसाइटी नहीं बनी। एक भी सोसाइटी का निर्माण 15 सालों में नहीं किया गया और केवल इस 3.5 साल की सरकार में 43 नई सोसाइटियां बनी। इसके लिए हम सबको मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। बैंकों में किसानों की भीड़ रहती है जी, किसानों की भीड़ रहती है, धक्का मुक्की होती रहती है। इस समय जो राशि बांट रहे तो बैंक की क्या समय अवधि बढ़ा रहे हैं किसानों को देखकर? देखिए क्या होता था, ये पिछले बार 1 तारीख को पैसा डाला, 3 तारीख को दिवाली थी तो भीड़ हुई। अब 1 सप्ताह पहले दिवाली के पैसा आ रहा है, इसलिए स्मूथली किसान आराम से पैसा निकाल सकेंगे। और अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो हमारे सारे जनप्रतिनिधि वहां पर रहेंगे। हम लोग बहुत अच्छी तरह से, और हमारा स्टाफ, जिला सहकारी बैंक का स्टाफ भी वहाँ रहेगा, हम सब मिल करके बहुत अच्छी तरह से उसको हैंडल करेंगे। और कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आपका सहयोग लेंगे, आपके मार्गदर्शन से, आपके सहयोग से बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, आपको कोई सवाल? दीपांकर भाई, भाजपा 32% आरक्षण को लेकर, आदिवासी की जो आरक्षण की जो हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको लेकर आंदोलित हो रही है, उस पर सरकार आपकी क्या कर रही है? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, 2005 में सेंसस के हिसाब से 32% देना था, पर 2010 में तत्कालीन रमन सिंह जी की सरकार ने एक टीम गठित की, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल, चंद्रशेखर साहू, पुनूराम मोहले, ननकीराम कंवर, केदार कश्यप, इन लोगों ने एक ड्राफ्टिंग, इनकी कमेटी ने ड्राफ्ट बनाई, जिसमें ट्राइबल को 32%, कास्ट को 16% और ओबीसी को 27% देने का प्रस्ताव पेश किए, पहला एजेंडा में। दूसरा एजेंडा में उन्हीं लोगों ने और लिखा कि इसको लागू नहीं किया जाए। तीसरा एजेंडा और लिखे कि ओबीसी को नहीं लिया जाए।
और चौथा एजेंडा में और लिखे उसी में 14 पॉइंट में, चौथा पॉइंट में 50% से ज़्यादा नहीं किया जाए। और इन लोगों ने साइन किए और पुनूराम मोहल्ले जी ने उसमें असहमत करके दस्तखत किए। ऐसे करके और 2011 में ट्राइबल समाज पूरा उद्वेलित होके, मैं खुद भी पावर हाउस में हम लोग चक्का जाम किया। 2012 में लागू हुआ इसका 32%। 2012 में लागू होने के बाद 2012 के बाद लागू होने के बाद कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में अपील की। अपील में रमन सिंह जी के सरकार के द्वारा वहां पे अपना पॉइंट थोड़ा भी नहीं रखे। जो क्वांटम डाटा है आदिवासियों को 32% का डाटा है सेंसस के हिसाब से, उसको प्रस्तुत करना था, पर इनके सरकार के द्वारा प्रस्तुत नहीं करने की वजह से, और हमारी सरकार 2018 में आई जिसका डिसीजन हो चुका था, जिसको तत्कालीन लाभ लेने के हिसाब से इन लोगों ने अभी रोज मार्च पास कर रहे हैं। एक हरियाली आंसू बहा रहा है। इनके द्वारा कोई पहले भी आदिवासियों के हित में काम नहीं किया गया, आज भी नहीं कर रहे हैं, पर हमारी सरकार अभी लगातार कर रहे हैं। हम लोग 8 अक्टूबर को इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के सभागार में मीटिंग की। उसके बाद शाम को 10 बजे तक के मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग हुई हमारी। मुख्यमंत्री जी का कहना ये था, और पूरा ड्राफ्टिंग को दिखाए, चाहो तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा उसका कॉपी। और मुख्यमंत्री जी का कहना था कि 32% हम दे के रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं और अभी ऑर्डिनेंस, विधानसभा का ऑर्डिनेंस विशेष सत्र बुला के 32% अध्यादेश पास करेंगे और हम लोग दे देंगे, ये मुख्यमंत्री जी का कहना है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, जिसको आप लोग अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। धन्यवाद। हम लोग छत्तीसगढ़ की सरकार, आदरणीय भूपेश बघेल जी की किसान हितैषी सरकार, 17 तारीख को जो किसानों को पैसा तीसरी किस्त की राशि 1 नवंबर को डाली जाती थी, वो मुख्यमंत्री जी ने दिवाली को देखते हुए किसानों, मजदूरों और महिला बहनों और गौपालकों के खाते में जो 1 नवंबर को पैसा डाला जाता था, उसे 17 अक्टूबर को यानी एक सप्ताह पूर्व किसानों को लगभग 156 करोड़ रुपए की राशि दी जाने वाली है। इसको लेकर के पूरे किसानों में बहुत उत्साह का माहौल है और हम सब कांग्रेस जन 18 तारीख से हम बैंकों में टेंट पंडाल लगा करके किसानों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, उनको चाय और पानी पिला करके, उनको अतिथि सत्कार करके उनको पैसा दिलवाने का काम हम लोग करेंगे। उनको कोई सुविधा असुविधा ना हो, इसके लिए हम सब समर्पित होके हम लोग सब उस पर काम कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों को दिवाली मनाने के लिए करोड़ रुपए की राशि एक जिले में दे रही है, और दूसरी तरफ उस पार्टी के एक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, संगठन के लोग सब किसानों का स्वागत कर रहे हैं। ये इस बात का परिचायक है कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार चल रही है वो किसानों, मजदूरों, महिलाओं और हमारे हर वर्ग के लिए ये सरकार चल रही है, और उसका एक एक कार्यकर्ता किसानों को समर्पित है, गौपालकों को समर्पित है, महिलाओं को समर्पित है, युवाओं को समर्पित है। राजनांदगांव अपना बॉर्डर से लगा हुआ है, तो बाहर से जो धान आते हैं उसके लिए क्या व्यवस्था है, क्या है? निश्चित रूप से हर बार प्रशासनिक व्यवस्था उसको रोकने की होती है, और इस बार भी पूरी व्यवस्था रहेगी कि बॉर्डर सील होंगे और बॉर्डर में कोई भी धान महाराष्ट्र से नहीं आएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ।